हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, आपका नया चैप्टर आज मिक्सचर, जिसको हिंदी में मिश्रण बोलते हैं, वो स्टार्ट किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे देखो, अ कनस्तर होल्ड 36 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ अ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। 15 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द कनस्तर। द न्यू रेशियो ऑफ मिक्सचर की हमें बतानी है। देखो, एक कनस्तर में 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 3:1 के अनुपात में है। कनस्तर में 15 लीटर दूध मिलाया जाता है। मिश्रण का नया अनुपात हमें बताना है। देखो, हमें क्या बताना है, मिल्क का और वाटर का अनुपात बताना है। कितना दे रखा है मिश्रण, 3:1 दे रखा है। ठीक है, अब इसका जो कनस्तर में कितना है मिक्सचर, इसका कितना है 36 लीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब ये कह रहा है कि कनस्तर में 15 लीटर अगर दूध मिलाएं, हम कितना मिलाएं, 15 लीटर दूध मिलाएं, तो हमारा अनुपात कितना होगा। देखिए, देखो 3 और 1 हमारा कितना हो गया, ये 4 यूनिट। 4 यूनिट में 36 लीटर दूध है। 1 यूनिट का कितना होगा, 9 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा 1 यूनिट का 9 लीटर है, तो 3 यूनिट का कितना होगा, इतना समझ में आया है। अब देखो यहाँ पे 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, और 1 का कितना होगा, 9। अब देखो ये कह रहा है कि 15 लीटर इसमें दूध मिलाया जाता है। 15 लीटर दूध मिला रहा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 42 होगा। और इसका कितना होगा, इसमें तो कुछ पानी में हमने मिलाया ही नहीं है, दूध में मिलाया 15 लीटर। देखो इसको काट लो, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 14:3 हमारा इसका अनुपात निकल के आएगा। किसका, नया जो मिश्रण आया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, हमारा बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन अ मिक्सचर ऑफ 25 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इज 4:1। अनदर 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर हमें बताना है। 25 लीटर के मिश्रण में अमल और पानी का अनुपात 4:1 है मिश्रण में, और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए मिश्रण में अमल और पानी का अनुपात हमें बताना है। देखो हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा एसिड और क्या है, वाटर का हमें मिश्रण बताना है कितना है। देखो हमारा जो अमल और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 4:1। ठीक है, जो इसका मिश्रण है वो कितना है, 25 लीटर है। अब देखो यहाँ पे मिश्रण में और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो यहाँ पे 3 लीटर पानी मिलाया जाएगा। तो नया मिश्रण किस किस का, अमल का और पानी का क्या होगा। देखो हमारा इसकी कितनी यूनिट हो गई, ये हमारी 5 यूनिट है। किसका, 25 लीटर मिश्रण का। तो देखो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, इसका 5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका 4 यूनिट कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 से 4 यूनिट कितना होगा, 20 हो जाएगा। और उसके बाद 1 यूनिट कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना कह रहा है, ये 3 लीटर पानी ऐड कर रहा है। तो देखो हमें क्या है, एसिड को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, हमें पानी में ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 20:8 हो जाएगा। अब देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आएगा, 5:2। जो हमारा नया मिश्रण निकल के आया है, किसका, एसिड का और वाटर का, कितना आया निकल के, कितना आया बताओ, 5:2। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 200 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 17:3। आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम 7:1। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड टू इट वॉज। 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 हो जाता है। इसमें मिलाए गए दूध और पानी की मात्रा हमें बतानी है। देखो यहाँ पे मिल्क और वाटर का अनुपात देखो कितना दे रखा है, इसमें 17:3 दे रखा। अब कह रहा है कि इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद, हमने यहाँ पे कुछ और दूध मिलाया, उसको मिलाने के बाद जो इसका जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 7:1 हो जाता है। तो
तो इसमें मिलाए गए दूध और पानी की हमें मात्रा बतानी है। देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारा जो वाटर है और यहाँ पे भी वाटर देखो अलग अलग है, तो हमें क्या है दोनों सेम करने हैं। तो क्या करेंगे इसमें हम, देखो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें तो ये सही है, एक इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा वही आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 17:3 और यहाँ पे हमने कुछ क्या किया, हमने दूध ऐड किया तो कितना हो जाएगा 21 और कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। देखो दोनों वाटर हमारा मिल्क और वाटर हमारे दोनों एक सार हो गए, मतलब कि दोनों एक जैसे हो गए ना हमारे। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा दूध और पानी का जो मिश्रण था वो कितना आया था, 200 लीटर आया था। तो यहाँ पे देखो 200 लीटर और हमारे दोनों का एडिशन कितना है, देखो किसका, दूध का और पानी का मिश्रण हमारा 20 आया है, ठीक है। और हमें निकालना किसका है, दूध और पानी की मात्रा। देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 करूँ तभी तो हमारा 21 आएगा, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 4 की। तो देखो कैंसिल करेंगे तो 10, कितना आ जाएगा हमारा 40। तो हमें बताना है यहाँ पे इसमें मिलाए गए दूध और पानी की मात्रा कितनी है, तो कितनी है इसकी बताओ, 40 लीटर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, इसमें क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इफ 49 लीटर ऑफ अ मिल्क सोल्यूशन हैज 63 लीटर मिल्क इन इट देन नाउ, यहाँ पे क्या है, ठीक है, मच मिल्क शुड बी एड टू मेक द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क 70% इन द सॉल्यूशन में। यदि 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और पानी मिलाया जाना चाहिए। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, मिल्क और वाटर। देखो अगर हमारा यहाँ पे दूध 63% क्या है, दूध है, 63% 100% में से 63% दूध है, तो देखो 37% हमारा क्या बचेगा, पानी बचेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दूध की सांद्रता 70% करने के लिए अगर यहाँ पे मैं कुछ दूध यहाँ पे ऐड कर दूँ तो उसकी जो सांद्रता है 70% हो जाएगी। अगर 70% हमारा दूध हो जाएगा तो 30% क्या होगा, हमारा पानी होगा। परसेंट को ऐसे हटा लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे 70 हमारा दूध है तो 30 हमारा क्या हो गया, पानी हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो। अब देखो हमारा जो वाटर है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 37 है, तो हम इसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए 3 से तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 37 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इक्वल आएगा वाटर हमारा। देखो कितना है, 3 3 9 और 6 3 18 और यहाँ पे कितना है, 3 7 21 का 2 3 3 9 और 2 11, ठीक है। उतना ही हमारा 111 यहाँ पे हो जाएगा। 7 7 49 का 4, 7 21 और 4 कितना हो गया यहाँ पे 25। देखो 7 7 49 9 4, 7 21 और 4 49, ठीक है। अब देखो अब ये कह रहा है कि जो हमारा मिक्सचर है वो कितना है, 49 लीटर है, कितना है 49। अब देखो इसका मिश्रण कितना है, देखो किसका यहाँ पे 189 का और 111 का कितना आ जाएगा, 300 आएगा इन दोनों का मिक्सचर, तो यहाँ पे 300, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमें 189 से 259 आने के लिए कितना लगा, हमें 70 किसकी लीटर की ज़रूरत पड़ी। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 7 3 63 का 6, 7 चौक 28 और 6 34 डिवाइड में 30, 30 से कम 30, 30 से कम 30, यहाँ पे 13 डिवाइड में 30, तो कितना है यहाँ पे, देखो क्या आएगा हमारा लीटर। तो देखो ये कह रहा है कि घोल में कितना दूध और मिलाया जाए, तो 11 सही 13/30 लीटर दूध और मिलाया जाए। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एन अलाउ कंटेन कॉपर जिंक एंड निकेल इन द रेशियो 5:3:2 द क्वांटिटी ऑफ निकेल की इन किलोग्राम दैट मस्ट बी एडेड टू 100 kg ऑफ दिस अलाउ टू हैव द न्यू रेशियो 5:3:3 इज। देखिए एक मिश्र धातु में 5:3:2 के अनुपात में तांबा, जस्ता और निकेल है। नया अनुपात 5:3:3 प्राप्त करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में निकेल की मात्रा मिलाई जानी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, क्या है, कॉपर,
जिंक और यहाँ पे निकेल की क्या अनुपात दे रखा है, कितना 5:3:2 दे रखा है। अब ये कह रहा है कि नया अनुपात प्राप्त करने के लिए, अब यहाँ पे देखो, प्राप्त करने के लिए 100 kg मिश्र धातु में निकेल की मात्रा में निकेल में कुछ ऐड किया जाए तो इसका जो अनुपात है कितना हो जाएगा 5:3:3। अब देखो यहाँ पे जो इसका जो हमारा मिश्र धातु का अनुपात कितना आया है 100 किलोग्राम आया है। देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 कर दूं तो देखो 2 से 3 तक पहुंचने के लिए हमें क्या ऐड करना चाहिए, 1 ऐड करना चाहिए। इसका जो मिश्रण है कितना आया है 100 और टोटल इनका जो अनुपात है कितना 5 और 3 8 और 2 10। अब हमें निकालना किसका था, निकेल का 1 आया है तो क्या है 1, तो 1 0 से 1 0 कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 10। तो देखो हमें क्या मिलाना, मिश्र धातु में निकेल की मात्रा कितने किलोग्राम में मिलानी चाहिए 10 किलोग्राम में। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट। पढ़ते रहना ताकि अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आती रहे। चलिए।